वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी एएलपी 2024 के लिए पूरा गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है। जीरो से लेके हीरो तक की एक एक वीडियोस आप लोगों को मिलेंगी। जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी आप लोगों को बताई जाएंगी। फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं, जो कल एग्जाम हुआ है आरआरबी एएलपी जीडीसी का, उसके बेस पे और जो पुराना पैटर्न रहा है उसके बेस पे अब नई स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को किन किन चीजों को अपनाना है जिससे कि वो सिलेक्शन तक पहुंच सकें। तो सबसे पहला जो काम है वो आप लोगों को ये करना है कि किसी का भी अभी कोर्स मत परचेज करना जल्दीबाजी में, क्योंकि ये अभी कोर्स लॉन्च हो रहे हैं। जैसे ही फिर डेट आएगी कुछ, फिर से एक कोर्स लॉन्च हो जाएगा, फिर नोटिफिकेशन आएगा, फिर से एक कोर्स लॉन्च हो जाएगा। इस तरीके से 6-7 बार लोगों के कोर्स लॉन्च हो जाएंगे, जिसके चलते आप लोगों के जो सिलेबस हैं वो किसी भी कोर्स के कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, फिर आप लोग रोते रहते हो। अभी हम पहले बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस चीज के बारे में बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक के टारगेट्स अचीव किए थे, आप लोग जरूर से जरूर नीचे कमेंट करके बताएं कि जो चीजें आप लोगों को दी गई थी, आपने एनालिसिस तो देख ही लिया होगा। मैं एक बार आप लोगों को बता दूं क्या क्या चीजें आरआरबी एएलपी जीडीसी के पेपर में आई हैं। सबसे पहले तो जैसा कि मैं आप लोगों से बार बार कह रहा था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां से इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं जितने क्वेश्चंस अकेले जो लीवर वाला चैप्टर है, जो मात्रक वाला चैप्टर है, वहां से देखने को मिल जाते हैं। फिजिक्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए टारगेट्स में सबसे पहले फिजिक्स को कंप्लीट करवाया गया है। अगर किसी को विश्वास ना हो तो वो देख सकते हैं। अभी तक 18 टारगेट हुए हैं और 18 के 18 टारगेट में सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स कंप्लीट हुई है। ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग कंप्लीट नहीं हुई है, हमारी फिजिक्स पे ज्यादा जोर था। इंजीनियरिंग ड्राइंग भी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन मैंने आप लोगों से सबसे ज्यादा कहा कि आप सबसे ज्यादा ध्यान जो हमारे फिजिक्स वाले चैप्टर हैं, चाहे वो लीवर है, चाहे वो ऊर्जा वाला चैप्टर है, या फिर वो मात्रक वाला चैप्टर है, इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या चीजें देखने को मिली हैं। एक बार ये गाड़ी आ गई है कचरे वाली, इसको निकलने दी। तो आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस अगर आप देखते हैं तो आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस फिजिक्स से देखने को मिले। जैसे कि क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूनिट से रिलेटेड कि ये कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है, कौन सी, मतलब वही ड्राइव यूनिट कौन सी है, बेसिक यूनिट कौन सी है, फंडामेंटल यूनिट्स वही, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। आपसे पूछा गया दाब का मात्रक भी पूछा गया, घनत्व से रिलेटेड फॉर्मूला पूछा गया, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस यूनिट से पूछे गए। चिमटा किस टाइप का उत्तोलक है, लीवर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए कि कौन से टाइप के लीवर में इफर्ट बीच में होता है, कौन से टाइप के लीवर में लोड बीच में होता है। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए। स्थैतिक ऊर्जा से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए, ग्रेविटेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए कि अगर एक वस्तु का भार चांद पे इतना है तो पृथ्वी पे कितना होगा। ये बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो वहां पे पूछे गए, और मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीजें समझाई थी, और मैक्सिमम पेपर आप लोगों के टारगेट्स के अंदर से ही है। बात करते हैं जो करंट अफेयर्स है, तो आईसीसी वर्ल्ड कप से रिलेटेड पूछा गया, वो आप टॉपिक कर चुके थे। 1 से 2 डेट पूछी गई, जो इंपॉर्टेंट डेट होती हैं वो आप लोग पहले से कर चुके थे। ऋषि सुनक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि ऋषि सुनक के जो ससुर जी थे वो कौन है, तो ये आप लोगों के लिए। और देखो ट्विटर से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बताया था क्वेश्चन आना ही आना है, तो ट्विटर से क्वेश्चन पूछा गया। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप ही की चीजों से पूछे गए हैं। लेकिन अब हमें क्या आगे के एग्जाम के लिए इसके बेस पे स्ट्रेटेजी तैयार करनी चाहिए। देखिए, पूरी तरीके से हम जीडीसी पे नहीं जा सकते, क्योंकि जीडीसी का जो पेपर होता है वो थोड़ा इजी भी आता है, तो आप जीडीसी को पूरी तरीके से नहीं ले सकते हो। लेकिन ये रेफरेंस आपको ध्यान रखना है। आरआरबी एएलपी 2019 में जब पेपर हुआ था सीबीटी 2 का, तब भी इंजीनियरिंग ड्राइंग से कोई खास क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, वहां से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ लाइन से भी 1-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से पूछे जाते हैं। इसी तरीके से हमारा जो फिजिक्स वाला पार्ट है, वहां लीवर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है, यूनिट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है। तो ये वाली जो चीजें हैं, अब आप लोगों को क्या करना है, तो क्या कोर्स लेना वर्थ इट रहेगा। तो मैं आप लोगों को कहूंगा
जब किसी युद्ध में कूदने जा रहे होते हैं तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हथियारों का जो सिलेक्शन है वो बहुत अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि आप जिस चीज से लड़ने जा रहे हो आपको पता होना चाहिए। क्या पता मान लो आपके पास दुनाला बंदूक है, सामने वाले के पास AK-47 है, 100% वही जीतेगा, क्योंकि आप कितने फायर कर सकते हो, वो कितने कर सकता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि क्या चीजें आ रही हैं, आपके लिए क्या बेस्ट है, और आज के टाइम में कितना पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, इस चीज को जानना। क्योंकि पढ़ तो दुनिया रही है, इतना इतना पढ़ रहे हैं, लेकिन कम पढ़ के जो बिल्कुल क्वालिटी चीजें हैं उन चीजों को पढ़ के ही सिलेक्शन लिए जा रहे हैं और बड़ी आसानी से लिए जा रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, इतना सारा पढ़ रहे हो, दिमाग में इतना सा नहीं फंस रहा है। एक बच्चा इतना पढ़ रहा है लेकिन वही चीज पढ़ रहा है जहां से आनी है। अब मान लो एक बच्चा है, टीचर्स क्या कर रहे हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग का बैच है साहब, ले लो, हाँ ले लिया, पूरी डेप्थ में इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा रहे हैं, आप खूब पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग खूब पढ़ रहे हो। और एक बच्चे ने क्या किया, इंजीनियरिंग ड्राइंग तो इतने अच्छे से नहीं पढ़ रखी थी, लेकिन जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में बेस्ट चैप्टर है जहां से आने हैं उस चैप्टर को कर लिया, एक चैप्टर और है वहां से कर लिया बस, और बाकी उनने फिजिक्स को रट डाला पूरी तरीके से अच्छे से। होगा क्या, वो फिजिक्स में CBT 1 में भी मार्क्स खींचेगा, CBT 2 में भी मार्क्स खींचेगा, JEE में भी मार्क्स खींचेगा, उसकी फिजिक्स हर जगह काम आ गई। और आपका तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या चीजें आप लोगों के लिए ज्यादा काबिल हैं, किन चीजों से आप लोगों को ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे GDC एग्जाम पैटर्न सेम एज 2019, जैसे 2019 में पेपर हुए हैं ठीक ऐसा ही पैटर्न रहा है, कोई ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिले हैं। बहुत इजी लेवल का पेपर आया था, करंट अफेयर्स से लेटेस्ट क्वेश्चन ही थे। और जैसा मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप ज्योग्राफी पे, हिस्ट्री पे, इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पॉलिटी से क्वेश्चंस आते हैं। बार बार कहता हूं, ग्रुप डी में भी नोट्स दिए थे, इस बार भी देख लेना, 2-3 क्वेश्चंस जो भी जीके से आए हैं वो पॉलिटी के ही हैं, इधर उधर बाकी कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, बाकी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। आगे के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटजी है, कौन सी बुक्स हैं, मैं आप लोगों को ये बता दूं। अब एक सीरीज चला रहे हैं हम RRB ALP टेक्नीशियन को लेके, JEE को भी। आपको बेस्ट बुक कौन सी पढ़नी है, सिलेबस क्या है, एक एक चीज। आप अगर इस चैनल पे नए हो तो मैं आप लोगों से कहूंगा सिर्फ बने रहिए, सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, अगर अच्छा लगे तब करिएगा। ग्रुप डी के रिजल्ट देखने हो तो शॉर्ट सेक्शन में जाके देख लो कितने रिजल्ट्स ग्रुप डी के हुए हैं, और अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो स्ट्रेटजी और बुक्स, ये सारी चीजें अब हम इस चैनल पे डेली आप लोगों को कुछ ना कुछ अपडेट इस पे मिलती रहेगी। सबसे पहला काम अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कोर्स लेने से पहले सबसे पहला काम आप हार्ड कॉपी में सिलेबस ले आइए। अब अच्छा सिलेबस, अच्छा मैं सबसे आसान तरीका बताता हूं, आप कुछ मत करिए। 0 to हीरो अगर बनना है तो देखिए टेलीग्राम ग्रुप में तो हमारा बैच चल रहे हैं, वो कंप्लीट होने वाले हैं, उसके बाद आप लोगों को लाया जाएगा। फिलहाल मैं आप लोगों को कहूंगा अगर आप 0 से हैं, बिल्कुल अगर आप 0 से तैयारी करना चाहते हैं तो इसके अंदर मैं सारी चीजें आपकी डालूंगा, सिलेबस, बुक्स, सब चीजें इसके अंदर डालेंगे। तो आप ये जो चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, ये व्हाट्सएप चैनल है VIP गुरुजी ऑफिशियल, ये मैं अभी आप लोगों को इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, सब जगह आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसके अंदर में सारी चीजें जो लेटेस्ट वाली चीजें हैं, जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें जिस तरीके से गाइड करना है, इसके अंदर मैं आप लोगों के गाइडेंस सेशन शुरू कर दूंगा। और फिर जैसे ही कोई कंफर्म न्यूज आती है आप लोगों की टारगेट क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और फिर आप लोगों को सारी चीजें मिलेंगी। फिलहाल आप एक बेस बना लीजिए, कूदिए मत, पहले देखिए कहां से किस सब्जेक्ट को, पहले अपने दिमाग में एक समझ बना लीजिए। कुछ लोग हैं, अरे वैकेंसी आने वाली है, कोर्स ले लिया, अब वो क्या करा रहा है, कोर्स वाला 8 घंटे खुद ही पढ़ा रहा है। क्या क्या हिस्ट्री पढ़ा रहा है एक टीचर, एक बायो पढ़ा रहा है एक टीचर, पढ़ा रहा है ज्योग्राफी एक टीचर, पढ़ा रहा है हिस्ट्री एक, पढ़ा रहा पॉलिटिकल साइंस, दुनिया भर की चीजें पढ़ रहे हैं, पता है नहीं कि किस चीज का। हर टीचर अपना धुरंधर बन रहा है, लेकिन बच्चे का क्या होगा, 8 घंटे तुमसे पढ़ेगा तो बच्चा रिवाइज कब करेगा। बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, इसलिए मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जल्दबाजी ना करके आप सिर्फ गाइडेंस सेशंस को देखिए, बाकी जहां से भी चीजें मिल रही हैं उनको पहले आप एनालिसिस करिए कि मेरे एग्जाम में क्या आने वाला है, कौन सी चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं। उससे ये फायदा होगा कि जैसे ही आप किताब खोलेंगे, जैसे ही आप कोई सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका दिमाग एकदम से खटक जाएगा कि सर ने ये बताया था कि ये वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको उसको पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी आएगा और आप बहुत अच्छे से उस चीज को कंप्लीट कर पाएंगे। एक बात तो रही ये। दूसरा है, क्या कोर्स लेना चाहिए, तो मेरा अभी के लिए ना है, अगले 1-1.5 हफ्ते तक तो अभी कोर्स मत लो, पहले चीजें देख लो YouTube पे कौन बेस्ट है। सबसे पहले बेस्ट टीचर्स का, बेस्ट बुक्स का,
बेस्ट कोर्सेज का सिलेक्शन करो, फिर उसके बाद चूज करो कि हाँ भाई मुझे यहां से पढ़ना है, मैथ मुझे इस टीचर से पढ़ना है, साइंस मुझे इस टीचर से पढ़नी है। अगर आप ये सोचते हो, देखिए मैं कह रहा हूं अगर आपको साइंस पढ़नी अच्छी लग रही है, मान लो साइंस पढ़नी है, साइंस का आपने देखा 4 टीचर आपने देखे कि भैया एक मान लो एस के झा सर दिख रहे हैं, आपको एक टीचर नीरज सर दिख रहे हैं, तो फिर आपको देखना है कि इन मुझे किससे कंप्लीट करना है। आपने वो चीज उस टीचर को ले ली, ये नहीं कि इसके जैसे इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने टीचर्स रख रखे हैं, आप सोचो कि सारे इनके ही बेस्ट होंगे तो फिर फंस जाओगे। मैथ्स अगर आपको साहिल सर का अच्छा लग रहा है, आदित्य रंजन सर का अच्छा लग रहा है, जिसका मैथ्स आपके लिए अच्छा है वो हम लोग गाइड भी करते हैं, आप उससे मैथ्स पढ़िए। जिससे आपको साइंस अच्छी लग रही है आप उससे साइंस पढ़िए। इस तरीके से अगर आप लेके चलेंगे तो आप बहुत ही आसानी से और बेस्ट, इंडिया के बेस्ट कंटेंट के साथ पढ़ पाएंगे। ठीक है, क्या आज ये टारगेट क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? जैसे ही कोई ऑथेंटिक न्यूज आती है, अभी तक तो ये आया कि क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे ही कोई न्यूज आती है कि इतनी तारीख को नोटिफिकेशन जारी होने वाला है या इतनी वैकेंसीज आ रही हैं इस महीने में, बस तभी से शुरू कर देंगे न्यू टारगेट क्लासेस। क्या आज से तैयारी हो सकती है? 100% हो सकती है। आप बस अपना मन बनाओ, लेकिन आपका जज्बा यह होना चाहिए कि जान लगा दूंगा साला, इसी बार नौकरी लेनी है, बार बार का चक्कर नहीं पालना है, तभी आप लोगों के सिलेक्शन होंगे। अगर आप करते हो अरे पढ़ लेंगे हो जाएगा, तब नहीं होगा सिलेक्शन, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। 60 से 70 लाख मिनिमम फॉर्म पढ़ने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। क्या आज से तैयारी हो सकती है? 100% हो सकती है। जीरो से हीरो के लिए ज्वाइन कर लो, ये VIP गुरुजी ऑफिशियल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये व्हाट्सएप चैनल है, इसके ऊपर मैं पहले सिलेबस डालूंगा, फिर धीरे धीरे आप लोगों के लिए सारी चीजें डालते रहेंगे। पहले मैं बताता रहूंगा, उसमें वॉइस से भी आप लोगों को बताते रहेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो एक कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को मिल जाएगी। तो फिलहाल हार्ड कॉपी में आप लोगों को सिलेबस निकालना है। हार्ड कॉपी का मतलब होता है जैसे मैं सिलेबस दूंगा आपको ऑथेंटिक, बिल्कुल CBT 1 का भी CBT 2 का भी, फिर उसमें से जो कॉमन चीजें हैं मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको सिलेबस को कवर करते चलना है, आज क्या करना है कल क्या करना है। ये 1 हफ्ते तक आपका चलेगा, जिससे कि आपके दिमाग में एक बहुत अच्छी समझ हो जाए सिलेबस को लेकर, फिर उसके बाद आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। अगर चैनल पे नए हो तो निश्चित तौर से चैनल से जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करना ना करना आपका मन, करना हो तो करो, ना करना हो तो मत करो, लेकिन हम पूरी तरीके से जान लगा देंगे। आप अगर जान लगाने के लिए तैयार हो तो निश्चित तौर से जुड़िए, आप लोगों को रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट, 1-2 नहीं, मैं आप लोगों से बताऊं तो 1-2 नहीं, बहुत ज्यादा संख्या में स्टूडेंट सिलेक्शन लिए हैं और इतने अच्छे सिलेक्शंस लिए हैं। ये टारगेट क्लासेस इनकी चल रही हैं। सैलरी भी आप लोगों को पता है कि देखो ALP जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं 50 से 60 हजार के बीच में आप लोगों की सैलरी होती है। ये ऑथेंटिक सैलरी स्लिप यहाँ है। और जैसे ही सीनियर ALP 2 साल के बाद आपका प्रमोशन हो जाता है, जो सबसे फास्ट प्रमोशन है 1900 से 2400 ग्रेड पे में 60 से 75 हजार तक सैलरी। फिर आप LPG या सेंटर बनते हो, उस समय सेंटर तो आपका सीनियर ALP ही होता है या 2800 ग्रेड पे में होता है, लेकिन LPG जैसी बनते हो जो 5 साल का पीरियड है लगभग, ये 80 हजार से लेके 1,20,000 तक सैलरी जाती है। लोको पायलट पैसेंजर की सैलरी 95,000 से लेकर 1.5 लाख तक, और LPM की सैलरी 1 लाख से लेकर 1.8 लाख तक या उससे ज्यादा भी जाती है। फिर उसके बाद लास्ट पोस्ट होती है CLI की, जिसकी सैलरी 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख तक भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। इस तरीके से आप लोगों ने ये चीजें देखी। टारगेट क्लासेस इनकी कंप्लीट चल रही है, जैसे इनसे कहा था विदिन 4 to 5 मंथ। अगस्त में ये बैच लॉन्च हुआ था, ये लगभग चीजें इनकी खत्म होने को हैं। तो इसके बाद आप लोगों की जो चीजें हैं बहुत ही आसानी से हम स्टार्ट करने वाले हैं। फिलहाल अगर आप लोगों को सिलेक्शंस देखने हैं तो ये आप लोगों के दोस्त हैं, इनकी बातें देख सकते हो आप, इन्होंने क्या बोला है। ये ग्रुप डी में कुछ है, मतलब ये 1% भी नहीं है यहाँ। बाकी देखना है तो आप शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाके देखिए। इस तरीके से इतने सारे लड़कों ने सिलेक्शंस लिए हैं। ये राजा सिंह है, ये भी GDC का पेपर देके आए हैं, ये भी बहुत पहले से जुड़े हुए थे, इन्होंने सिलेक्शन यहां भी लिया। गाइडेंस का इन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प लिया है। ऐसे जैसे कितने लड़के हैं जिन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छे से सिलेक्शंस लिए हैं, बहुत कम टाइम में सिलेक्शंस लिए हैं। आपके आशीर्वाद से मेरा सिलेक्शन हुआ है। ये देख लो आप यहाँ पे देखो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके गाइडेंस के कारण ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ है। पता भी नहीं चला बच्चों को कितनी जल्दी। कहने को तो बहुत कुछ है पर वो सब अब मीटअप होने पर, लेकिन अभी इतना जरूर कहूंगा कि ये सब आपके टारगेट और बेहतरीन गाइडेंस का कमाल है। ये लड़की भी सिलेक्ट हुई हैं, ये देखो बहुत सारे बच्चे, 1-2 नहीं, मतलब बहुत सारे लड़के सिलेक्ट हुए हैं और इन लोगों ने बहुत अच्छे से सिलेक्शंस दिए हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों के भी फोटो लगें, आप लोग तैयार रहिए। तैयारी के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।